बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन जांच अभियान चुनाव आयोग चला रहा है। केवल 30 दिन में 8 करोड़ मतदाताओं के घर चुनाव आयोग की टीम पहुंचेगी। इस दौरान अस्थायी पते पर मतदाताओं की जांच होगी। नहीं मिलने पर मतदाता सूची से नाम हटेगा। इसके लिए सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना होगा। इसे ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। इसके साथ फोटो, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जन्म तिथि, पिता माता या पति पत्नी का नाम, यदि पहले से वोटर हैं तो ई-पिक नंबर देना होगा। साथ ही जन्मतिथि से जुड़ा साक्ष्य देना होगा। इसका सत्यापन बीएलओ द्वारा किया जाएगा। एक गणना फॉर्म मतदाता को मिलेगा, दूसरा फॉर्म बीएलओ अपने साथ ले जाए। इस पर आने वाले दावों, आपत्तियों पर निर्णय के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। ये तो है जानकारी कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए क्या कर रहा है और हमें और आपको क्या करना है। लेकिन चुनाव आयोग का यह कदम विवादों के घेरे में आ गया। कोई इसे मतदान का अधिकार छीनने वाला कदम बता रहा है तो कोई बैकडोर से लाई जा रही एनआरसी बता रहा है। लेकिन सच क्या है? चर्चा हर बात पर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे अपील है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिए। विपक्ष का आरोप, मतदाताओं को छांटने की साजिश। दरअसल 24 जून को चुनाव आयोग इस बात की जानकारी देता है कि मतदाता सूची का गहन निरीक्षण किया जाएगा। आयोग बताता है कि यह काम 25 तारीख यानी 25 जुलाई तक हो जाए। आयोग के इस फैसले के बाद से ही बिहार में विपक्ष ने बवाल काटा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बैकडोर से एनआरसी लागू करने का षड्यंत्र कर रही है। उसको लेकर महागठबंधन के नेताओं ने विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और पवन खेड़ा सहित कई नेताओं ने आयोग की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि हो न हो बिहार के कमजोर वर्ग को मतदाता सूची से अलग करने या उनका वोट देने का अधिकार खत्म करने की साजिश हो रही है। सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की हुई है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इस काम को करने का फैसला एक दिन में ले लिया गया या इसके लिए पहले से बात हो रही थी? अगर बात हो रही थी तो विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? सवाल उठाया गया कि चुनाव को लेकर जो वर्कशॉप किया गया उसमें इस तरह की किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई। वही सवाल यह भी उठा कि क्या इतना बड़ा काम एक महीने में हो जाएगा? क्योंकि पिछली बार जब यह काम हुआ था तो चुनाव आयोग को 2 साल समय लग गए। नाम जुड़वाने के लिए क्या है नियम? चुनाव आयोग ने कहा है कि जिसका भी नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है उसे अपना नाम जोड़ने के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। जो भी 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है उसे अपने जन्म की तारीख या जन्म के स्थान की जानकारी देनी होगी। वहीं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है उन्हें अपने संग माता या पिता में से किसी के एक के जन्म की तारीख या स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। और वो जो 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है उसे अपने साथ माता पिता दोनों के जन्म स्थान अथवा तारीख का प्रमाण पत्र देना होगा। ये सारा काम 25 जुलाई तक हो जाना है, ऐसा आदेश है। अब ऐसे में सवाल है कि जब असम में एनआरसी में 3.25 करोड़ लोगों की गिनती में 6 साल लगे तो क्या बिहार में चुनाव आयोग यह काम 3 महीने के भीतर कर लेगा? क्या है विपक्ष का तर्क? क्यों बता रहा है साजिश? बिहार में 7,89,59,844 मतदाता है, जिनमें से 4.96 करोड़ के नाम 2003 के अंतिम ASIR के समय मतदाता सूची में पहले से मौजूद थे। यानी 2003 के बाद बिहार की मतदाता सूची में कुल 2.93 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनको इस बार SIR के तहत अपने बारे में प्रमाण पत्र देना है। इसके अलावा कई और नए युवा मतदाता इस वर्ष जुड़ेंगे। ऐसे में उन्हें अपने साथ साथ अपने माता पिता या दोनों का प्रमाण पत्र देना हो। ऐसे में सवाल है कि कागज कितनों के पास है? योगेंद्र यादव कहते हैं कि जिस वक्त का कागज मांगा जा रहा है उस समय बिहार में केवल 2.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट था। कास्ट सर्टिफिकेट यानी SC/ST के पास 20% और OBC के पास 24% लोगों के पास है। वहीं मैट्रिक पास सर्टिफिकेट उस समय केवल एवरेज 13% लोगों के पास था। वहीं विपक्ष का तर्क है कि बिहार की लगभग 2 करोड़ की आबादी बाहर रहती है, उनके घरों पर बुजुर्ग रहते हैं। ऐसे में यह प्रोसेस कैसे सफल होगा? ऐसे में यह काम इतना जल्दी कैसे होगा? जाहिर सी बात है कि मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग वोट देने से वंचित हो जाएगा, ऐसा विपक्ष का तर्क। क्या है चुनाव आयोग का तर्क? चुनाव आयोग ने 28 जून को इस बारे में पोस्ट करते हुए कहा है कि यह काम शुरू है और सभी राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से यह हो रहा है। आयोग ने कहा है कि संविधान सर्वोच्च है और हम सब इसका पालन करते हैं। उसने कहा है कि आर्टिकल 326 मतदाता होने की योग्यता को डिसाइड करता है कि मतदान करने वाला 18 वर्ष या ऊपर का और भारत का नागरिक होना चाहिए। आयोग ने कहा है कि वो इस काम के लिए 97,000 से ज्यादा BLO की मदद लेगा, जिसमें से 20,000 की नियुक्ति अभी होनी है। साथ ही 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर भी इस काम में जुड़े। साथ ही कहा है कि 7.89 लाख वोटरों में से 2003 में पहले से 4.96 लाख वोटर हैं, उन्हें कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है।
बस वेरीफाई करना है और फॉर्म भरकर देना है। चुनाव आयोग ने अपनी बात तो कही है, लेकिन उठ रहे सवालों पर कुछ कहा नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग पर अब काम को करके दिखाने का दारोमदार है, लेकिन विपक्ष अभी भी इसमें षड्यंत्र देख रहा है।